मेरे प्यारों, परमेश्वर को तो सुबह की आराधना चाहिए, परमेश्वर को सुबह की प्रार्थना चाहिए, क्योंकि लिखा है जो तड़के उठकर मुझको ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। परमेश्वर का मिलने का एक टाइम है प्यारों, और इस टाइम को हमको जानना चाहिए। मरकुस के पुस्तक 1 अध्याय उसका 35 पद में लिखा है, यीशु मसीह सवेरे भोर निकलने से पहले वह उठकर जंगल में गया और वह प्रार्थना करने लगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी टाइम मालूम था कि हमारा परमेश्वर कब हमसे मिलेगा, कब वो हमसे बात करेगा। दाऊद को भी मालूम था, इसलिए भजन संहिता 5 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि भोर को मेरी वाणी तुझ तक पहुंचेगी और मैं तेरा बाट जो होगा। सुबह में जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारे लिए एक प्रभावशाली प्रार्थना होता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर से बात करने के लिए हमको एक चीज को त्यागना होगा, और वह है नींद। और नींद से ही हमारे जीवन में आलस आती है। आज बहुत सारे ऐसे भाई और बहन परमेश्वर से मिल नहीं सकते और न वह कभी परमेश्वर से बात करते, क्योंकि उसके जीवन में नींद और आलस घेर के रखा हुआ है। मेरे प्यारों, आप लेट से सोते हैं, ये आपका मैटर है, लेकिन प्रभु को तो सुबह की प्रार्थना चाहिए। हमारा परमेश्वर की सुबह की स्तुति और सुबह की आराधना चाहिए। इसलिए तो वचन में लिखा, हर एक भक्त ऐसे समय में प्रार्थना करे। वो समय क्या है, आज हमको जानने की आवश्यकता है प्यारों। इसलिए बाइबल बताती है, जो तड़के उठकर मुझको ढूंढते हैं वो मुझको पाते हैं। आपको टाइम मालूम होना चाहिए प्यारों, आपको टाइम मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर को कौन सा टाइम अच्छा लगता है। जब हम सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारों, वो दिन आपका आशीषमय दिन होगा। आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके चेहरे पर परमेश्वर की लाली टपकेगी, आपके चेहरे पर परमेश्वर की रोशनी आएगी। वो दिन हमारा हर काम सफल होगा। जिस दिन हम सवेरे उठकर प्रार्थना करते हैं पूरे मन और दिल से, उस दिन हमें गुस्सा नहीं आती है, उस दिन हमें चिड़चिड़ाहट नहीं आती है, उस दिन हमारा किसी से तू में नहीं होता है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना में वो ताकत है मेरे प्यारों। आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि मैं इस धरती से थोड़ा सा ऊपर में उठ गया। हम परमेश्वर के सामने में बहाना बनाते हैं, हम लोगों के सामने में बहाना बनाते हैं कि रात को मैं लेट से आया, रात को मीटिंग में था, लेट से आया, लेट से सोया, घर में शादी थी, पार्टी था, तबीयत खराब था। मेरे प्यारों, ये आपका मैटर है। परमेश्वर को तो सुबह की प्रार्थना चाहिए, परमेश्वर को तो सुबह की आराधना चाहिए, परमेश्वर को सुबह की स्तुति चाहिए। लगभग 4 बजे उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, ये सुबह की प्रार्थना हमारा जीवन में एक बोझ को दर्शाता है, एक समर्पण को दर्शाता है। और हम 8 बजे 9 बजे उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारी आलसपन को दर्शाता है। हाँ मेरे प्यारों, अगर हम और आप अगर परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, हमें आलस को दूर करना होगा। कई बार तो हम बिना प्रार्थना का ही दिन भर रह जाते हैं। सोचता हूं कि सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, लेकिन आलस के कारण हम सुबह उठ नहीं सकते हैं। और किसी को ड्यूटी छोड़ना है, किसी को स्कूल छोड़ना है, खेत में पानी पटाना है, और बहुत सारे ऐसे काम जो है वो आकर घेर लेती है, और हम सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाते।
और जिस दिन हम सुबह की प्रार्थना नहीं करते हैं उस दिन आपको गुस्सा आएगी, आपको चिड़चिड़ाहट आएगी, परिवार में अनबन होगी। हम चिंताओं से इसलिए घिरे रहते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना सुबह की नहीं होती है। हम आर्थिक स्थिति में गिरते इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना सुबह की नहीं होती है। सुबह की प्रार्थना में पावर होता है प्यारों। सुबह की आराधना में एक सामर्थ होती है। दाऊद को भी मालूम था सुबह की प्रार्थना में कितनी पावर होती है। हमारा यीशु मसीह को मालूम था कि सुबह की प्रार्थना में कितना पावर होता है। अगर आज आप लेट से उठते हैं, लेट से प्रार्थना करते हैं, आपका हर काम लेट से होता है, याद रखें मेरे प्यारों, आपके आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा भी ऐसा ही करेगा।